दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पूरा देश दहशत में। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो कैसे गया। ऐसे लोग जो इस तरीके की डिबेट शुरू करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले सिर्फ एक बार कामयाब होते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, जबकि ऐसे हजारों बॉम्ब ब्लास्ट को नाकाम करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी को हर रोज काम करते रहना पड़ता है। यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी को हर रोज कामयाब होना होता है, जबकि आतंकवादियों को एक बार कामयाब होना होता है। हालांकि देश में एक बार भी बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसी कभी फेल नहीं होती। पिछले 11 सालों में न जाने कितने सारे इस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट को इंटेलिजेंस एजेंसी फेल किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले किसी अन्य कंट्री से आया था या फिर पाकिस्तान से आया था। ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश में छुपे हुए वो गद्दार लोग हैं जो खाते तो ये देश की हैं, लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो कहीं और है। ऐसे में अगर कोई आपके घर में रहकर कोई इस तरीके की साजिश करे तो आप कब तक उसे रोक पाएंगे। ये वो लोग हैं जो देश में रहकर देश को दहशत में डालना चाहते हैं, देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। कई बार जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो एक डिबेट शुरू हो जाता है कि आतंकवादी अनपढ़ गवार लोग होते हैं। आप जरा इस फोटो को देखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कोई गरीब या फिर अनपढ़ लोग हैं तो आप गलत हैं। ये कोई ना तो गरीब है और ना ही अनपढ़ हैं, ये डॉक्टर्स हैं और ये लोग दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल हैं। ये ना तो अनपढ़ है और ना ही गरीब, ये पढ़े लिखे और अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन उस माइंडसेट का आप क्या कर सकते हैं जिसका माइंडसेट अगर इस तरीके के गर्दिश फैलाने में है, इस तरीके से लोगों को मारने में है, आप उससे देश को कैसे बचाएंगे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जब रेड डाला गया तो ये लोग गिरफ्तार हुए और इन लोगों के पास से जो चीजें मिली है आपको शॉक कर देगा। इन लोगों के पास से लगभग 3000 किलो वो चीजें मिली है, वो केमिकल मिला है जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में किया जाता है। इस टोटल मटेरियल में से 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट है जिसका इस्तेमाल हाईली एक्सप्लोजिव बम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इन लोगों के पास से मिला है राइफल, पिस्टल, मैगजीन, 8 लार्ज सूटकेस और 4 स्मॉल सूटकेस, 20 टाइमर विथ बैटरी, 24 रिमोट कंट्रोल, 5 केजी हैवी मेटल, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रिक वायरिंग और बैटरीज। यानी कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट सिर्फ एक छोटा सा ब्लास्ट था, क्योंकि जिस क्वांटिटी में एक्सप्लोजन मटेरियल इन लोगों के पास से मिला है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो साजिश है कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस की सतर्कता से ये चीजें नाकामयाब हो गया। यानी कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, व्हाइट कॉलर्स है, वो भी इस तरीके से आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारे घर में ऐसे गद्दार हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन देश से गद्दारी करने से पीछे नहीं हट रहे। और इतना ही नहीं, फरीदाबाद में मिलने के अलावा भी देश के अलग अलग जगहों में पिछले 5-7 दिन में कई सारी एक्टिविटी हुई है, जिनमें गुजरात में भी कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया है। और गुजरात में जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया है उनके पास से ऐसे पॉइजन मिले हैं जिसका पावर साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा है। और ये आतंकवादी उस पॉइजन का इस्तेमाल लोगों को खाने में जहर देकर मारने के लिए कर सकता था। यानी कि न सिर्फ विस्फोट से, न सिर्फ इस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट से, बल्कि साइलेंटली लोगों को भी मारने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन ये सारी चीजें नाकामयाब हो गया इंटेलिजेंस एजेंसी की वजह से, सरकार की वजह से और पुलिस की अलर्टनेस की वजह से। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को किसी अन्य देश से लड़ने से पहले अपने देश में बैठे जो ये गद्दार लोग हैं उसको पकड़ पकड़ कर खत्म करना चाहिए, ताकि देश में इस तरीके के एक्सप्लोजन, इस तरीके की प्लानिंग कोई ना कर सके। क्योंकि देश में जब भी कोई बम ब्लास्ट होता है उसमें शामिल इस देश के लोग ही होते हैं। कोई डायरेक्ट किसी अन्य कंट्री से आकर ये काम नहीं करता। या तो यहाँ पे बैठे देश के गद्दार उसे सपोर्ट करते हैं या फिर खुद उसमें शामिल होते हैं।
आपको क्या लगता है इस तरीके के बम ब्लास्ट को रोकने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को और इंटेलिजेंस एजेंसी को इस तरह के गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर किस तरीके की सजा देनी चाहिए?